Watch the video till the end and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. अब मैं विनंती करता हूँ पूज्य श्री शुभकरण जी स्वामी से। हालांकि आप ज़्यादातर एकांत मौन ध्यान में ही रहते हैं। अब स्थिति ऐसी बनती है कि अमुक अवस्था के बाद बोलना मौन सब एक हो जाता है। फिर एकांत में रहे चाहे लोगों के बीच में रहे, हमेशा साधक एक भीड़ में रहता हुआ भी एकांत में रहता है और एकांत में रहते हुए भी प्राणी मात्र के साथ प्रेम की धारा बहती रहती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये व्यवहार है। फिर भी इस व्यवहार को निभाते हुए हमने संत श्री के चरणों में विनंती की कि आज आप पधार रहे हैं साधना से। करीब करीब 1 महीना और 9 दिन की कठोर साधना, उग्र तपश्चर्या। 5 मिनट भी मौन रहना हो तो कईयों को बेचैनी होती है। 5 मिनट भी ध्यान करना है तो शरीर साथ नहीं देता है। मन की तो बात छोड़ो, वहाँ तक इतने लंबे समय तक। और खैर आपका तो पूरा जीवन ही ध्यान में बीता है, फ्रॉम साधु बनने से लेकर अब तक की। और ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये संबोधि का सद्भाग्य है, ये नागेश्वर तीर्थ का सद्भाग्य है कि इस पवित्र भूमि में आपके वाइब्रेशन हम सब महसूस करते हैं। आप सब की ओर से मैं विनंती करता हूँ पूज्य श्री के चरणों में कि आज पवित्र दिन, दिवाली सामने आ रही है, नवरात्र पूरे हो रहे हैं, आंबिल की होली भी अभी चल रही है। तो इन सब त्योहारों के बीच में, आध्यात्मिक अनुष्ठानों के बीच में हम कैसे साधना में आगे बढ़े, उस विनंती के साथ मैं अर्ज करता हूँ पूज्य श्री के चरणों में हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। पूज्य श्री। नमो जिनाण। वीतराज भगवान को नमस्कार है। जिनका उपदेश है, जिनकी शिक्षा है, राग द्वेष को जीतो, राग द्वेष को बस में करो। ये 2 ही कर्म के बंधन के कारण है। कर्म बंधन के कारण राग और द्वेष है। राग से आप समझते हैं और द्वेष से भी समझते हैं, और नहीं भी समझते हैं ऐसा कहना चाहिए। इनको समझ लेना एक अलग बात है और आचरण करना एक अलग बात है। समझते बहुत आदमी है लेकिन आचरण बहुत कम आदमी करती हैं। वीतराग वे होते हैं जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है। जिनके भीतर राग द्वेष नहीं है वे वीतराग होते हैं। ये पर्व नवरात्रि का था, ऐसे कई पर्व आते हैं। पर्युषण पर्व आता है, नवरात्रि का पर्व भी आता है, और दिवाली का पर्व भी आता है, और भी कई पर्व आते हैं। उन पर्वों का उद्देश्य क्या है बहुत कम आदमी समझते हैं, और समझते हैं तो उसका अभ्यास बहुत कम करते हैं। यदि अभ्यास कर लिया जाए तो जीवन बदल जाए, जीवन में रूपांतरण हो जाए, ये निश्चित बात है। जिन जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, रूपांतरण आया है, इसी कारण से आया है कि उन्होंने अपने जीवन में उन सिद्धांतों को उतारा है। सुनना अलग बात है, सुनना एक अलग बात है, पढ़ना भी एक अलग बात है, लेकिन करना बहुत कठिन है। करना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान महावीर ने भी कहा है संयमम में वीर्यम। अपना पराक्रम, अपनी शक्ति, शक्ति मन की भी है,
शरीर की भी है, शक्ति चेतना की भी है। उस चेतना की शक्ति को प्रयोग में लाएं। किस प्रयोग में लाएं? अभ्यास करने में। जैसे अभी राग द्वेष की बात करी, मौन की बात करी, ध्यान की बात करी, कठिन है और नहीं भी है। हमारा स्वभाव बोलना नहीं है, हमारा स्वभाव बोलना नहीं, हमारा स्वभाव है मौन रहना, हमारा स्वभाव है चेतना को जागृत करना, हमारा स्वभाव है अपने आत्मा का अनुभव करना। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन आदमी उल्टा चलता है, उल्टा चलता है। जैसे ये जानवर होती हैं, बाथरूम में हो जाते हैं और वो उल्टे हो जाते हैं, तो फिर इनको सीधा करना बहुत कठिन होता है। तो ये उल्टा स्वभाव हमारा अनंत जन्मों से बना हुआ है, आज का नहीं है। उल्टा क्या है? मिथ्या दर्शन, ये उल्टा है। ये कितने जन्मों का है? अनंत जन्मों का है। अविद्या, अज्ञान और मिथ्यात्व कितने जन्मों से है? हम जन्मों जन्मों से इन्हीं की यात्रा करते आए हैं और कर रहे हैं। ये पर्व इसलिए आते हैं कि इस उल्टे जीवन को सुलटा किया जाए। ऊंधा घड़ा होता है, पानी बरसता है, पड़ेगा अंदर, क्योंकि घड़े का मुंह है वो ऊंधा है। भगवान की वाणी तो बरसती है, अमृत भी बरसता है, लेकिन हमारा पात्र है वो क्या है? औंधे मुंह का है। इसलिए उसमें एक बूंद भी उसमें नहीं जाती। सामान्य भाषा में अपने कहते हैं चिकने घड़े पर, चिकने घड़े पर घड़ा चिकना होता है, उस पर बूंद ठहरती है। तो ऐसे अपने चिकने हो गए हैं, बहुत चिकने हो गए हैं। रूखा होना है, रूखा, चिकना नहीं। इस चिकनेपन को छोड़ना है। ये चिकना क्या है? ये राग है, ये चिकना है। द्वेष है, ये रूखा है। इन दोनों को ही छोड़ना है। इसलिए एक ग्रंथ है, द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है, और श्रीमद जी को वह बहुत प्रिय ग्रंथ था। श्रीमद जी उस ग्रंथ को बहुत प्रिय मानते थे, और उसका वाक्य वो कई बार कहते हैं, इतना जोर से उच्चारण करते थे कि वहाँ सड़क पर खड़ा हुआ आदमी, 1 माइल में खड़ा हुआ आदमी उनकी वाणी को सुन लेता था। इतने वो आवाज से उस पद्य का उच्चारण करते थे। कई पद्य, उन पद्यों का उच्चारण लोग खड़े हो जाते, दूर दूर तक सुनते। माँ मुज्ज है, माँ रज्ज है, माँ दुष्य है, माँ मुज्ज है, माँ रज्ज है, माँ दृश्य है, माँ इट्ठा निठ पट पट अठेसु जई इच्छसी झाण निच्छिए। तो उस पद्य का अर्थ ये है, यदि तुम ध्यान में जाना चाहते हो तो 2-3 काम करना है। यूं भी अपने को 3 काम करने, कौन से काम? तो बहुत है आपकी, पर ये 3 है ही नहीं। ये 3 नहीं है, 30 काम है पर 3 नहीं है। काम तो 30 नहीं, 300 होंगे, 3000 भी होंगे, लेकिन मुख्य 3 काम नहीं है। माँ मुज्ज है, आचार्य कहते हैं माँ मुज्ज है, यानी मूड मत बनो, मोह मत करो। माँ रज्ज है, राग मत करो। माँ द्वेष है, द्वेष मत करो। किस पर? किस पर? मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, पर किस पर मत करो? किस पर मत करो?
व्यक्ति और वस्तुओं के। जगत में दो ही पदार्थ है, दो ही चीजें है, जड़ है और चेतन है। और जड़ और चेतन के साथ अपना इष्ट और अनिष्ट यानी प्रिय और अप्रिय भाव जुड़ता है, चाहे वो चेतन के साथ जुड़े, चाहे वो अचेतन के साथ जुड़े, चाहे जीव के साथ जुड़े, चाहे प्राणियों के साथ जुड़े, और चाहे जड़ पदार्थों के साथ जुड़े। दो चीजें क्या? इष्ट और अनिष्ट है। अपने को अच्छा लगता है और अपने को बुरा लगता है, बस ये दो ही काम है। आपको क्या अच्छा लगता है? दो से कोई तीसरी चीज भी अच्छी लगती है? कोई तीसरी चीज है वो अच्छी लगती है, या दो ही चीज है, ये दुनिया के जड़ और चेतन पदार्थ ये अच्छे लगते हैं, या इन दोनों को देखने वाला है वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? जड़ चेतन। जगत के जो पदार्थ है देखने वाले, एक देखने वाला है, एक दृश्य है। ये सारा जड़ और चेतन दृश्य है, और इन दोनों पदार्थों में के साथ में हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है, इष्ट और अनिष्ट भाव जुड़ा हुआ है। ये अच्छा है और ये बुरा है। एक आदमी आपको अच्छा लगता है, एक आदमी आपको बुरा लगता है। वही आदमी दूसरे को अच्छा लगता है, दूसरे को बुरा लगता है। क्यों? राग द्वेष। ये राग द्वेष भाव है। ये राग है और ये द्वेष है। जो आपको वस्तु अच्छी लगती है उसमें आपका इष्टपना है, यानी प्रियता है, और जो आपको अच्छी नहीं लगती है वो आपको खराब लगती है, वो अप्रिय है। ये दो ही क्या है? आज तक अपने संसार की परिभ्रमणा की है, संसार में जन्म मरण लिए हैं, कितने लिए? बोलने में बड़ा सरल है, आप भी कह देंगे, हम भी कह देंगे कि अनंत जन्म मरण लिए हैं। तो उनसे छूटने का उपाय क्या है?